बलजिंदर पास्टर को भी है और तेरे को भी है। बलजिंदर पास्टर, आपको मैं बताना चाहूँगा कि आप ये गुंडागर्दी वाला काम बंद करवा दीजिए। ये आपके लिए भी ठीक नहीं है और उस आदमी के लिए भी ठीक नहीं है, ध्यान में रख लेना मेरी बात। यहाँ पर शाऊल क्या था? शाऊल परमेश्वर के लोगों को सताता था। तो उस समय क्या हो गया कि यीशु मसीह ने डायरेक्ट उसको दर्शन दिया और उसको कहा कि शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? बोलता है मैं नहीं सता रहा परमेश्वर तुझे, लेकिन प्रभु ने कहा कि तू मेरे लोगों को सता रहा है। किनको? जो प्रार्थनाएं करते हैं, जो मेरे नाम को लेते हैं। तो उसी समय क्या हो गया कि वो 3 दिन के लिए अंधा हो गया। जब वो 3 दिन के लिए अंधा हो गया, उसके बाद क्या हुआ कि हन्ना चेले को उसी समय जाकर परमेश्वर ने कहा, कहता है कि जा शाऊल मिलेगा और उसको जाकर कहता है कि प्रार्थना करना और उसके ऊपर हाथ रखना और वो अंधा है और वो देखने लगेगा, उसकी आंखें खुल जाएंगी। मतलब 3 दिन से वो अंधा हो गया था, लेकिन उसको नहीं पता था प्रार्थना की ताकत का। लेकिन जब उसने देखा कि यीशु मसीह के कहने से मैं अंधा हो गया और उसी समय उसने उस ताकत को देखा यीशु मसीह की, और उसने उस दिन से विनती करना शुरू कर दिया। 3 दिन विनती करता रहा, कमरे में बैठा रहा और उसी समय रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा कि परमेश्वर मैंने तेरी ताकत को जान लिया। जो लोग आपकी ताकत को नहीं जानते, प्रार्थना करो। जो लोग आपको नहीं जानते, आप प्रार्थना करो। जो लोग आपका विरोध करते हैं, कोई बुराई करते हैं, आप प्रार्थना करो। परमेश्वर का आत्मा यही सिखा रहा था शाऊल को, और शाऊल ने देखी ताकत परमेश्वर की और प्रार्थना की ताकत को देखा और उसी समय प्रार्थना करने लगा कि मेरे ऊपर दया कर। और उसी समय परमेश्वर ने क्या किया कि उसी समय हन्ना को कहा चेले को जा, और जो कहता वो चला गया, लेकिन वो कह रहा है कि मुझे गली नहीं दिख रही, वो कहाँ है, गली कहाँ है वो? उसी समय परमेश्वर ने कहा वो सीधी गली जा रही है। कहता है कि जो प्रार्थना कर रहा है, उस घर में प्रार्थना कर रहा है, वो सीधी गली जा रही है। तो आज इस बात से समझना, कहता है कि आप भी समझो, प्रेरितों के 9 के 10 को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें क्लियर लिखा, कह रहा वो सीधी गली जाती है डायरेक्ट। कहता है जहां प्रार्थना हो रही है। इसका मतलब जहां प्रार्थना होती है जिस घर में, वो स्वर्ग समान है घर। कहता है जब प्रार्थना करते हैं आप, तो उसी समय परमेश्वर के स्वर्गदूत आते हैं और वो स्वर्गदूतों को रास्ता दिखाते हैं। कहता है उस घर में सीधे बिल्कुल आपका सीधी गली में स्वर्गदूत खड़े दिखाई देंगे। कहता है उस गली में आपको रास्ता नजर आएगा, आपके बिजनेस का रास्ता नजर आएगा, आपके कर्जा उतारने का रास्ता नजर आएगा, धन का रास्ता नजर आएगा। आपके लिए हर गली खुलेगी। अभी गली बंद लग रही है आपको, लेकिन जब आप प्रार्थना करेंगे, क्यों? क्योंकि क्लियर कर दिया परमेश्वर ने इस वचन में कि वो कह रहा है कि जैसे ही कह रहा है कि जब आप प्रार्थना करेंगे तो ये गली सीधी जाएगी। कहता है सीधी जाएगी बिल्कुल। कहता है कहाँ? कहता है उस घर में जा, चंगाई का घर है। कहता है कि उस घर में जा और सीधा चंगाई देकर आ। अगर आज तक चंगाई नहीं मिली तो प्रार्थना करो, आपकी गली सीधी होने वाली है। स्वर्गदूतों के लिए आप गली टेढ़ी ना करो, वो आते हैं रोज। जब आप प्रार्थना करते हैं, मुंह खोलते हैं, लेकिन आप ढीले हो जाते हैं, सूख जाते हैं, तो शैतान आ जाता है। लेकिन यहाँ पर स्वर्गदूत आए हुए और उसी समय वो कह रहा है कि आप गली नहीं दिख रही, टेढ़ा ना करो। कहता है एक दिन प्रार्थना करी, एक टाइम करी, मम्मी सवेरे कर ली थी, शाम को नहीं करनी प्रार्थना, मैंने सवेरे कर तो ली, मैंने एक बार बाइबल पढ़ तो लिया, शाम को नहीं करनी। तो उसी समय क्या होगा, गली टेढ़ी हो जाएगी। मतलब आपके लिए चंगाई की सीधी गली बनने वाली है, धन के लिए सीधी गली बनने वाली है। वो स्वर्गदूत रास्ता खोलने वाले हैं आपके लिए, वो गेट फाटक खुलने वाले हैं आपके लिए। कभी फाटक बंद नहीं किए जाएंगे आशीषों के, लेकिन कब? जब आप प्रार्थना ही करेंगे। तो ये परमेश्वर है। आप मतलब कि अपनी गली को बंद ना कराओ। और यहाँ पर क्या हो गया, शाऊल ने प्रार्थना करके उसी समय अपनी गली को खुलवाया। मतलब उसी समय उसने सिर पर हाथ रखे और स्वर्गदूत ने उसको चंगाई को दिया यीशु मसीह के कहने से, वो अन्य चेले के द्वारा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने अनुग्रह किया। कहता है जब तक प्रार्थना नहीं करेगा तब तक कोई काम नहीं खुलेगा। इसलिए कंपलसरी है मसीह लोगों के लिए कि आप प्रार्थना करो, 3 टाइम प्रार्थना करो। दानियल ने 3 टाइम प्रार्थना किया, परमेश्वर ने अद्भुत काम किया। अगर आप प्रार्थना करना क्या है, आप कार में जाते हो, कार लेने के लिए जाते हो, उसमें जब नई गाड़ी लेने के जाते हो शोरूम में, तो आपको चाबी देते हैं कि आपको लगानी है, आपको स्टार्ट करनी है, आपको घर जाना है, हम नहीं छोड़ के आएंगे, आपको क्या करना है, स्टार्ट करनी है। कहता है मैं आज आपको चाबी दे रहा हूँ प्रार्थना की। कहता है कि आप स्टार्ट करो, आपका इंजन स्टार्ट होने वाला है। चाबी लगाते हैं, कार का इंजन स्टार्ट होता है। आपका जोन सा इंजन बंद पड़ा है, आज स्टार्ट होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। अगर आप प्रार्थना करोगे, आपकी फैक्ट्री का इंजन बंद है, स्टार्ट करो। आपकी पढ़ाई का इंजन बंद है, स्टार्ट करो। कहता है कि आपकी बीमारी का, आपकी चंगाई का इंजन बंद है। कहता है कि लीवर बंद है, ये लीवर का इंजन काम नहीं कर रहा है। कहता है स्टार्ट करो, प्रार्थना करो, इंजन स्टार्ट होने वाला है। मतलब कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में बड़े बड़े काम करने के लिए जा रहा है। प्रार्थना करने के बाद अद्भुत काम होने के जा रहे हैं, अद्भुत। आप देखोगे अपनी लाइफ में कि परमेश्वर ने अद्भुत काम किए हैं। तो मैं यही बता रहा हूँ कि मिस्र से जो था कनान देश जाने का सफर 11 किलोमीटर का था, सिर्फ 11 किलोमीटर।
और उस समय लेकिन क्या हो गया, टेढ़े कैसे हो गए रास्ते, वो 40 साल लग गए। मतलब प्रार्थना करते थे ढीले हो जाते थे, प्रार्थना करते थे ढीले हो जाते थे, मांगते थे ढीले हो जाते थे। हम प्रार्थना करते ढीले, रूटीन में बनाओ कि 3 टाइम हमें प्रार्थना ही करनी है, मुझे अपनी प्रार्थना करनी है, मुझे पहाड़ पर चढ़ना है, मुझे छत पर चढ़ना है, मुझे किचन में जाना है, मुझे कहीं भी जाना है, बाहर जाना है, बेड पर जाना है। दाऊद की तरह वो बिस्तर पर लेटे लेटे रात को लेटे हुए प्रार्थना करता था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लेटे हुए प्रार्थना करते रहो, आलसीपन नहीं करना। कहता है कि रात को भी बिछोने पर जाने से पहले, बिस्तर पर जाने से पहले कहता है प्रार्थना करके सोता है। मतलब आप छोटी छोटी चीजों में अगर परमेश्वर को स्थान देंगे, पवित्र आत्मा को बुलाएंगे, तो आपके घर में मतलब ही नहीं पैदा हो सकता कि आपके घर में कोई अशांति और क्लेश आए और आप मतलब कि प्रॉब्लम्स में जाए। प्रॉब्लम्स कब आई पतरस के जीवन में? जब वो प्रार्थना में कमजोर हुआ। तो मेरे कहने का मकसद है कि परीक्षा में कब गिरा वो आदमी? परीक्षा में जब गिरता है, जब वो प्रार्थना में कमजोर होता है। तो आज का हमारा एपिसोड यही है कि आप जब प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में बड़े बड़े काम करेगा। अगर कोई भूमि सूखी हुई है तो उस समय हटा दो। दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सा वचन के लिए जो पास्टर बजिंदर सिंह जी के द्वारा हमें मिला है। देखिए कितना शालीनता के साथ विरोधियों को कहा कि साउल भी इनसे बड़ा बड़ा विरोध करता था, इनसे बड़े बड़े विरोध में उतर के यीशु मसीह का काम बिगाड़ता था, परंतु परमेश्वर ने उसे लाइन पर लाया और बाकियों से भी ज्यादा वो परमेश्वर को चाहने लगा। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। किस तरह से पास्टर जी ने बहुत ही प्यारा वचन कहकर उन्हें समझाया है। दोस्तों, इस तरह का वचन अगर विरोधियों के पास जाए तो वो परमेश्वर के आगे जरूर घुटना टेक कर उससे क्षमा मांगेंगे। और एक वीडियो में तो पास्टर जी ने कहा कि ये तो हमारे भाई ही हैं, इनका विरोध